फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 6 नवंबर हरि भाई की यानी संजीव कुमार की डेथ एनिवर्सरी होती है। संजीव कुमार के बारे में कई एपिसोड्स इस चैनल पर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हरि भाई से जुड़ी कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी हनीफ जवेरी और सुमंत बत्रा की बुक से ली गई है। एन एक्टर्स एक्टर, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ संजीव कुमार। जब हरि भाई ने एस मुखर्जी का फिल्मालिया एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया था, तब वहां एक्टिंग सिखाने वाले उनके टीचर थे पीडी शनॉय। पीडी शनॉय ही आशा पारेख, साधना और जॉय मुखर्जी के एक्टिंग गुरु भी रहे। संजीव कुमार के बैचमेट थे मोहन मकीजानी, जिन्हें हम मैक मोहन के नाम से जानते हैं। संजीव कुमार और बाकी स्टूडेंट्स को वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाती थी एक पारसी टीचर बहरोज। बहुत साल बाद बहरोज ने एक मेकअप आर्टिस्ट सरोज मोदी के साथ शादी कर ली थी। सरोज मोदी संजीव कुमार के पर्सनल मेकअप मैन बन गए थे। खैर, फिल्मालिया की ट्रेनिंग के दिनों में एक बार एक्टर महेश देसाई बहरोज से मिलने आए थे। वहां वेट करते समय उन्होंने स्टूडेंट्स को एक शॉर्ट प्ले करते देखा जिसका नाम था मैरिजेस अरेंज्ड। महेश देसाई एक स्टूडेंट हरि से बहुत प्रभावित हुए। फिल्मालिया के मालिक एस मुखर्जी ने एक दिन हरि भाई को बुलाया और कहा, अब तुम्हारा आगे बढ़ने का समय आ गया है, अब तुम इप्टा ज्वाइन कर लो, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। हरि भाई अपने बॉस की बात पर हमेशा ध्यान देते थे और मानते थे। वो इप्टा ज्वाइन करने पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात ए.के. हंगल से हुई। ए.के. हंगल ने बताया था कि एक पुराना सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर और चप्पल पहनकर हरि मुझसे मिलने आया था। उसकी पर्सनैलिटी को देखकर मैंने अपने आप से कहा था कि ये एक्टर कैसे बन सकता है। फिर भी ए.के. हंगल ने हरि का दिल नहीं तोड़ा और ये कह दिया कि जब भी तुम्हारे लायक कोई रोल होगा, तुम्हें एक्टिंग करने का मौका दिया जाएगा। हरि भाई हर रोज उनके पास काम मांगने जाते थे। फिर भी अगले प्ले में ए.के. हंगल ने हरि भाई को नहीं, सुधीर दलवी को काम दिया था। सुधीर दलवी का काम था सेट डिजाइन करना। फिर भी ए.के. हंगल ने उन्हें एज एन एक्टर काम दिया। प्ले का नाम था डमरू। हरि भाई को उसमें कोई रोल नहीं मिला। फिर भी हरि वहां रोज जाकर बैठ जाते थे, उस प्ले की रिहर्सल्स देखते रहते थे। डायरेक्टर R.M. सिंह एक स्ट्रीट प्ले पर काम कर रहे थे। प्ले का नाम था मजमा। उन्होंने देखा हरि रोज ए.के. हंगल के प्ले की रिहर्सल्स देखता है, उसे काम मिल नहीं रहा। R.M. सिंह के प्ले मजमा में एक जादूगर का रोल था जो गलियों में ताबीज बेचता है। R.M. सिंह ने वो रोल हरि को दे दिया। सिर्फ 4 दिन के रिहर्सल्स के बाद प्ले स्ट्रीट्स में परफॉर्म होना था। 60 पेजेस के लंबे डायलॉग्स थे। हरि ने जब परफॉर्म किया तो सब लोग देखते ही रह गए। ए.के. हंगल ने कहा था कि हरि को परफॉर्म करते देख मुझे लगा कि मैंने इस लड़के को अंडर एस्टिमेट किया है। हरि का काम इतना अच्छा था कि कुछ लोगों को सच में लगा ये ताबीज बेचने वाला ही है। अब ए.के. हंगल हरि को डमरू प्ले में रोल देना चाहते थे। कोई और रोल नहीं था, इसलिए 19 साल के हरि को 60 साल के आदमी का 6 बच्चों के पिता का रोल दे दिया गया। शबाना आजमी की माताजी शौकत कैफी, जिन्हें शौकत आजमी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बताया था कि मैं ये सुन के शॉक्ड रह गई थी कि इतना यंग लड़का हरि प्ले में मेरे पति का रोल निभाएगा। उम्र में शौकत संजीव कुमार से 10 साल बड़ी थी। शौकत आजमी ने ए.के. हंगल से कहा कि आप चाहते हैं कि ये प्ले फ्लॉप हो जाए, इतना मुश्किल रोल आप एक यंग लड़के को दे रहे हैं। पर ए.के. हंगल को अब हरि पर पूरा भरोसा था। शौकत जी ने बताया था कि मुझे याद है कि हरि को उसके काम के लिए दर्शकों से बहुत तालियां मिली। मेरी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया। हरि के डायलॉग्स ऑडियंस में पॉपुलर हो गए थे। तब शौकत आजमी को दूर तक ये ख्याल भी नहीं था कि आगे चल के मेरी बेटी शबाना आजमी इस हरि के साथ काम करेगी और ये लड़का हरि संजीव कुमार बन जाएगा। पर शौकत जी के लिए वो हमेशा हरिहर ही रहा। एक बार शौकत आजमी ने अपने दोस्तों से संजीव कुमार को इंट्रोड्यूस किया और कहा, ये संजीव कुमार है। तब संजीव कुमार ने कहा था, मैं आपके लिए संजीव कुमार कब से हो गया, मैं तो आपका हरि हूँ। शुरू से ही हरि भाई ने बहुत स्टेज प्लेज में एक बूढ़े आदमी का किरदार निभाया। हरि भाई को जूनी जरी नाम से पुकारा जाने लगा था। जूनी जरी मतलब पुरानी जरी। डमरू प्ले में निभाए ओल्ड मैन के रोल के बारे में संजीव कुमार ने ए.के. हंगल से पूछा था, आपने मुझे ये रोल क्यों दिया? इस रोल के बाद मुझे फिल्मों में हीरो का काम कौन देगा? ए.के. हंगल ने कहा था कि अगर तुम्हें यंग हीरो का रोल दे दिया जाता तो तुम सारी उम्र के लिए हीरो बन के रह जाओगे, एक्टर कभी नहीं बन पाओगे। एक एक्टर की जिंदगी हीरो की जिंदगी से लंबी होती है। एक अच्छा एक्टर रोल की इम्पोर्टेंस देखता है
उस रोल की लंबाई या उम्र नहीं देखता। ये बात तभी से संजीव कुमार के मन में बैठ गई थी। यही वजह रही कि उन्होंने जवानी में ही ओल्ड मैन का रोल बहुत बार किया। उन्हें हर बार ऐसे रोल्स में ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया। पहले भी एक एपिसोड में इस बारे में बात हुई थी कि जया भादुड़ी के साथ संजीव कुमार के निभाए किरदार कितने डिफरेंट रहे, फिर भी इस जोड़ी को पर्दे पर हर तरह एक्सेप्ट किया गया। सबसे बड़ी एग्जाम्पल 1972 में आई दो फिल्में कोशिश और परिचय। दोनों फिल्में लगभग साथ साथ ही रिलीज हुई थीं। कोशिश में संजीव कुमार और जया भादुड़ी पति पत्नी बने थे, परिचय में बाप बेटी। 1975 की शोले में ससुर बहू। संजीव जी ने एक बार कहा था कि जया के साथ मेरा बस भाई बहन का रोल करना बाकी रह गया था, और एक ऐसा रोल जिसमें जया मेरी माँ का रोल कर पाती। बाकी रोल तो हमने कर लिए थे। एक बार तबस्सुम जी ने हरि भाई से पूछा था कि आप ओल्ड मैन का रोल क्यों एक्सेप्ट कर लेते थे। संजीव कुमार ने कहा था कि मुझे एक ज्योतिषी ने बताया था कि मैं इतना नहीं जी पाऊंगा कि बूढ़ा हो सकूं, इसलिए मैं वो उम्र भी इन किरदारों के जरिए जी लेता हूं। हरि भाई की मेमोरी बहुत अच्छी थी, इसलिए वो लंबे लंबे डायलॉग्स आसानी से याद कर लेते थे। अपने साथ साथ साथी कलाकारों की लाइंस भी उनके ध्यान में रहती थी। उनकी याददाश्त पर्सनल बातों में भी इस्तेमाल होती थी। एक बार इप्टा के प्लेस के दौरान ही सागर सरहदी के प्ले मैं अभूता हूं का लीड एक्टर प्ले ओपनिंग से 4 दिन पहले बीमार हो गया। RM सिंह के कहने पर सागर सरहदी ने हरिहर को उस रोल में ले लिया। हरि भाई ने 4 दिन की रिहर्सल्स की, दिन रात मेहनत की, और प्ले जब पहली बार दर्शकों के सामने परफॉर्म हुआ तो हरि भाई छा गए। सागर सरहदी ने बताया था कि रिहर्सल्स के बाद सब ड्रिंक्स करना चाहते थे, सबने कंट्रीब्यूट किया। मैंने हरि से पूछा तुम भी पैसे निकालो। हरि ने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैंने हरि को डांटते हुए कहा तो फिर घर जाओ और दूध पी के सो जाओ। बहुत साल बाद 1982 में आई फिल्म सवाल के साथ एज राइटर सागर सरहदी भी जुड़े थे। एक शाम सारा यूनिट ड्रिंक्स करना चाहता था। सागर सरहदी ने संजीव कुमार से कहा आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। संजीव कुमार ने कहा तो फिर घर जाओ और दूध पी के सो जाओ। फिर संजीव कुमार जोर से हंस पड़े और सागर सरहदी से कहा आओ तुम भी ड्रिंक्स का मजा लो। AK हंगल ने बताया था कि हरि को हर बात याद रहती थी। शुरू के दिनों में मैं 50 पैसे का सिगरेट का पैकेट खरीदता था जिसमें 20 सिगरेट होती थीं। जब हरि मुझसे सिगरेट मांगता तो मैं इधर उधर देखता कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। 1973 में आई फिल्म अनामिका की शूटिंग के दौरान एक बार मैंने हरि से सिगरेट मांगी तो हरि ने मुझे सिगरेट देते समय बिल्कुल उसी तरह इधर उधर देखा जैसे मैं देखता था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। AK हंगल और संजीव कुमार का रिश्ता दोस्ती का भी था और एक तरह से बाप बेटे वाला भी था। उम्र में भी AK हंगल संजीव कुमार से बहुत बड़े थे। जब AK हंगल संजीव कुमार के काम की तारीफ करते तो संजीव कुमार को बहुत खुशी होती थी। अनामिका की शूटिंग पर ही एक बहुत अच्छा शॉट होने पर सबने संजीव कुमार के लिए तालियां बजाईं, पर AK हंगल उस समय शॉट में इतना इन्वॉल्व थे कि ताली नहीं बजा पाए। बाद में मेकअप रूम में AK हंगल ने संजीव कुमार से कहा तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया है। संजीव कुमार ने कहा जब सबने ताली बजाई थी तब आपने ताली नहीं बजाई थी। AK हंगल की तरफ से तारीफ संजीव कुमार के लिए ऐसे थी जैसे पिता का आशीर्वाद। पहले एक एपिसोड में आपको बताया था कि संजीव कुमार की फिल्मों में शुरुआत कैसे हुई थी और वो सो कॉल्ड लो बजट फिल्मों के हीरो बन गए थे। इंस्टेंट फिल्मों के हीरो बनने की वजह से उनके हाथ से कुछ अच्छे काम भी निकल गए। जब ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें अनुपमा में कास्ट करना चाहते थे तब निर्माता LB लक्ष्मण ने कहा था कि संजीव को तो सब C ग्रेड फिल्मों का हीरो कहते हैं, उसे अपनी फिल्म में मत लो। वो रोल धर्मेंद्र को मिला था। निशान, अली बाबा एंड 40 थीव्स, स्मगलर, पति पत्नी, हुस्न और इश्क, बादल, आएगा आने वाला, गुनहगार, इस तरह की फिल्मों से असल में संजीव कुमार को एज एन एक्टर कोई फायदा नहीं हो रहा था। इतना फायदा जरूर हुआ कि पैसों की तंगी खत्म हो रही थी। संजीव कुमार ने एक सेकंड हैंड टैक्सी खरीद ली थी और एक ड्राइवर को किराए पर दे दी थी। उसका फायदा यह भी हुआ कि जब कभी संजीव कुमार को किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाना होता तो उसी टैक्सी में चले जाते। इस दौरान उनकी कई फिल्में पूरी नहीं बनी, बीच में ही बंद हो गई, जैसे SP ईरानी की रिटर्न ऑफ कैदी नंबर 911, S मेहंदी की घर की इज्जत, महेश कौल की हम कहाँ जा रहे हैं, समीर चौधरी की मिट्टी के देव,
कमर नारवी की चांद फिर निकला, दया किशन सप्रू की जीवन चलने का नाम। जब संजीव कुमार ए ग्रेड फिल्मों में काम ढूंढकर थक चुके थे तो वो डिप्रेस होने लगे थे। उन्हें लगा मुझे एक्टिंग ही छोड़ देनी चाहिए। सुधीर दलवी ने बताया था कि एक बार हरि मेरे पास आया, उसके पास साबुन का सेट था। हरि ने कहा, मैं थक गया हूँ स्ट्रगल करते करते, इसलिए मैं साबुन के बिजनेस में जाना चाहता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री को मेरे जैसे अच्छे एक्टर की जरूरत नहीं है। सुधीर को बहुत दुख हुआ। सुधीर दलवी ने कहा, अभी हिम्मत मत हारो, थोड़ा और इंतजार करो। संजीव कुमार ने अपने दोस्त सुधीर दलवी की बात मान ली। ऐसे में ही उन्हें एच.एस. रिवेल की फिल्म मिली थी संघर्ष, और दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। संघर्ष में संजीव कुमार को काम कैसे मिला था, इस पर डिटेल में एपिसोड पहले बना हुआ है, आप देख सकते हैं। संजीव कुमार के बारे में और बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपने पिता जेठालाल की तरह 47 साल की उम्र में 6 नवंबर 1985 हरिहर जरीवाला हरि भाई संजीव कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए, और उनका किया काम, उनका नाम हमेशा इस दुनिया में रहेगा। आज का ये खास एपिसोड यही पूरा होता है। एपिसोड के बारे में कमेंट जरूर कीजिए, एपिसोड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।